आम जनता में गुरुजी एक धारणा है ज्योतिष विद्या को लेके कि बहुत लोगों में कि जब चीज़ें पहले से ही सब चीज़ें डिसाइडेड हैं, पहले से ही सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो क्यों हम कुंडली को देखें या क्यों कर्म करें। तो इन चीज़ों का ज्योतिष के भाषा में हम क्या ऐसा उत्तर दिया जा सकता है इन लोगों को कि वो ज्योतिष ये नहीं है, मतलब सही तरीके से उनको कैसे हम गाइड करें इस चीज़ के बारे में। ये कैसे? आपके प्रश्न को मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे बहुत लोग को रहता है कि जब सब कुछ पहले से तय है जीवन में, है ना, कि कब कौन सी दशा चलेगी, क्या होगा, क्या क्या घटना होगा, जीवन में शादी ब्याह हुआ कि नहीं, बच्चे होंगे कि नहीं, आप सफल हो पाएंगे कि नहीं, ये तो सब पहले से तय है। और ज्योतिष भी यही बताता है कि आपके जीवन में आप इस व्यापार में सफल होंगे, इसमें नहीं हो पाएंगे। जब ये प्री डिसाइडेड है, पहले से तय है, तो फिर जन्म कुंडली देखने का क्या मतलब है? ठीक है, उनका प्रश्न अपनी जगह सही है, लेकिन जन्म कुंडली देखने का ये महत्व है कि जो पहले से तय है उसके प्रभाव को, मान लो अगर कोई बहुत खराब प्रभाव दिख रहा है आपके जीवन में, उसको कैसे कम करेंगे। लिखिए आपके जीवन में सफलता लिखी है, अब वो छोटी मोटी सफलता है, छोटी सफलता को आप कैसे, सफलता लिखा है ना भाई, सफलता को आप कितना बड़ा बना सकते हो, इसका उपाय आपको ज्योतिष बनाता है। विफलता है जीवन में, कष्ट है, बहुत कष्ट लिखा है, घनघोर कष्ट लिखा हुआ है, त्राही त्राही हो जाएंगे लिखा है, उस कष्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकोगे, इसके लिए ज्योतिष है। अच्छा, ये विद्या का उपयोग इसीलिए है कि आप छोटे से जीवन को आप कैसे महान और ऐश्वर्यशाली जीवन में बदल सकते हो। ठीक है, आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक राजा थे, उस राजा के राज दरबार में एक व्यक्ति को लाया गया और बताया गया कि महाराज ये प्रकांड विद्वान है, ये जो भी व्यक्ति मिलता है उसकी अगर जन्मतिथि तारीख वगैरह बताई जाती है तो ये 100% सच बता देता है, इसके पिछले जन्म के बारे में बता देता है, इस जन्म की सारी घटनाओं को बता देता है, अगला क्या होने वाला है ये बता देता है, सारे अनुत्तरित प्रश्न के उत्तर इनके पास में है। तो हम सोचे कि महाराज से इनको मिलाया जाए, तो महाराज जी बड़े खुश हुए, उनका स्वागत किए, धार्मिक थे, सत्यवान थे, तो उन्होंने अच्छा स्वागत किया, उनको अच्छा ऊंचा आसन दिया, गुरुपद पे बैठाया। फिर उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़ा, गुरुदेव मेरे पास भी एक जन्म कुंडली रखी है, आप उसका थोड़ा सा अध्ययन करके बताइए इसके बारे में, फिर मैं बताऊंगा ये व्यक्ति कौन है। ठीक है, उन्होंने जन्म पत्रिका निकाली और वो ज्योतिषी जो थे उसको अध्ययन करने लगे, देखते थे। फिर थोड़ा देर अध्ययन करने के बाद बोले कि महाराज ये जिस व्यक्ति की पत्रिका है ना, ये अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाया है, त्राही त्राही हो गया, जीवन दुख दर्द से भरा रहा और पता नहीं इसको जीवन में कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, ये मतलब इसका जीवन एक एक क्षण जो है दुख से भरा रहा है, बहुत मुश्किल से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति था। फिर ज्योतिष पूछे कि है किसकी कुंडली, तब वो महाराज बोले कि ये कुंडली मेरी अपनी है। अच्छा, अब आप सोचेंगे तो यहाँ पर ज्योतिष क्या हो जाएगा, उसका चेहरा देखने लायक होगा, अनुत्तरित हो गया, लेकिन ज्योतिष है ना, ज्योतिष विद्या जानता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया महाराज आपकी कुंडली है, कुछ एक ग्रह है जो आपको जीवन में कुछ बढ़ा सकते थे, तो बोले ये कुंडली जब बनी उसी दिन से मेरा दुर्भाग्य दूर होना चालू हुआ। जब भी ज्योतिष विद्या ये बताती है कि जिस व्यक्ति को सही ज्योतिष अगर उसका कुंडली पढ़ रहा है तो उसका भाग्य जागृत होने वाला है, तभी कुंडली पढ़ी जाती है। मुझे नहीं मालूम था, मेरा जीवन अंधकार में था, मैं राजा बनूंगा मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मैं भी एक साधारण इंसान था, खाने तक को तरस रहा था, जीवन में संघर्ष कर रहा था, और अचानक भगवत कृपा से कोई ज्योतिष से मेरा सामना हो गया। उन्होंने मेरा जन्म पत्रिका देखा, जन्म पत्रिका बनाया, उसका विश्लेषण किया, उन्होंने बताया कि एक ही ग्रह जो है, जो भी ग्रह आपके जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं, ठीक है, जिस ग्रह की दशा चल रही है या जो भाग्य से आपकी कुंडली का कोई भी एक ग्रह की स्तुति करना चालू कर दो, पूजा पाठ करना चालू करो। और ज्योतिष जो कोई भी एक मंत्र या उपाय बताता है, किसी मंत्र को या किसी भी पूजा को आप निष्ठापूर्वक करते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। साधारण सा जीवन जीने वाला भी व्यक्ति असाधारण हो सकता है। आप देखिए ज्योतिष में जो उपाय बताए जाते हैं, जैसे बताया जाता है कि ये आपकी राहु की दशा चल रही है, या 18 साल बहुत कष्ट में रहेंगे, या 18 साल में सबसे ज़्यादा कष्ट में राहु में शनि चले, या शनि में राहु चले तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, ये शास्त्र में लिखा है। और हर व्यक्ति के जीवन में एक बार इन दोनों में से किसी एक का सामना करना पड़ता है, शनि में राहु चले या राहु में शनि। और आप सभी अगर ज्योतिष विद्या से थोड़ा बहुत अगर जानते हैं तो आप देखे होंगे कि उस दशा में कैसा आपका जीवन रहा है, वैसे दशा में भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है, उस जीवन को ठीक किया जा सकता है। कम से कम बुरे प्रभाव तो नहीं, बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो दुष्प्रभाव से आप बच सकते हो। उसके उपाय हैं, खराब से खराब चीज़ों को बदला जा सकता है, इसके लिए ज्योतिष विद्या है। कोई एक ही ग्रह का उपाय करके, एक ही देवता के, एक ही इष्ट की पूजा पाठ निष्ठापूर्वक करते रहने से आपके दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। तो ज्योतिष ये बताता है कि आपको ये भोगना है। अब 2 व्यक्ति हैं, दोनों कुंडली दिखा रहे हैं, दोनों की कुंडली लगभग एक जैसी है, दोनों को बताया कि ये दुर्घटना होने वाली है, और एक ने उपाय करना चालू कर दिया, 6 महीने बाद, साल भर बाद ये
दशा बदलेगी, इस तरह की तकलीफें आएंगी। और एक ने पूजा पाठ उपाय किया, उसका जीवन पता नहीं चला कैसे निकल गया, सामान्य तरीके से निकल गया और सफल भी हो गया जीवन में। और एक व्यक्ति वैसे रह गया। कारण क्या था? एक ने उपाय माना, एक ने नहीं माना। जो उपाय जो बताए जाते हैं जीवन में, जो आपका जन्म कुंडली पढ़ा जाता है, हमारा सबका जन्म क्या है, कारण क्यों, मतलब किस कारण हमारा जन्म होता है, ये हमारे पिछले जन्म के संचित कर्मों के हम परिणाम हैं। आज भी हम यहाँ जो बैठे हैं, एक कोई ना कोई कर्म का बंधन है। बिना वजह दुनिया में कोई किसी से नहीं मिलता, कोई ना कोई कर्म बंधन होता है। आज आप जो बीज बो रहे हैं, ये फल आप कल काटेंगे। तो हमारा जन्म ही हुआ है पिछले जन्म के कर्म के कारण, कर्म के सिद्धांत से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं, ये भविष्य हमारा तय कर दे रहा है। तो या तो अब हम दो कर्म है, पाप कर्म है, पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म आपने किए हैं पिछले जन्म में, तो अच्छे माता पिता के घर जन्म होगा, आपको बचपन से सारी सुख सुविधाएं संपन्नता मिलेगी, योग्य शिक्षक मिल जाएंगे, जल्दी से आप संपन्न हो जाएंगे और पूरा जीवन ऐश्वर्यपूर्वक जीवन जी सकते हैं। और यदि आपके पिछले जन्म के कर्म खराब है, कई लोग बोलते हैं ना कि भाई किसने, वो बच्चा थोड़ी जानता है उसने क्या पाप किया है ना। तो जो आत्मा है जब आती है सातों चक्र को लेकर, तो कर्म को लेकर के आती है, वो चयन करती है स्वयं अपने माँ बाप का। तो या तो आप अपने प्रारब्ध जो कर्म है, दुख वाले कर्म जिसमें भोगने हैं, उसको दुखों के रूप में भोगते रहिए लंबे समय तक। दूसरे उदाहरण से, साधारण उदाहरण आपको बताता हूँ, सिंपल। बहुत सारा कचरा आपने इकट्ठा किया है, अब आपको सजा मिली, इस कचरे को उठा उठा के फेंकिए, है ना। आप उठा उठा के फेंक रहे, बरसों लग जाएंगे। तो इससे कैसे निपटे? तो आप उसको भस्मीभूत कर देते हैं, जला देते हैं, है ना। तो मंत्र में इतनी शक्ति होती है। मंत्राधीनम देवता, देवता केवल मंत्र के अधीन होते हैं। देवता का अर्थ क्या होता है? देवता मतलब देने वाला। और 9 ग्रह देवता है, 9 तरह की ऊर्जाएं हैं। कोई आपको सफलता दे रहा है, कोई आसमान कीर्ति दे रहा है, कोई धन धान्य दे रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, कोई बुद्धि दे रहा है, कोई आपके कर्म का फल दे रहा है, कोई दंड का कारक है, कोई मोक्ष का देवता है। तो ये सब 9 ग्रह तो देवता ही तो हैं। जब इनकी उपासना करते हो तो क्या होता है, आपकी जो कार्मिक फैक्टर है, जो आपने पाप कर्म किए, है ना। जैसे आप बैंक में कर्ज लग रहे हैं, 10 लाख रुपया आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, आप पटाते जाएंगे, एक ना एक दिन तो कर्म खत्म होगा। तो आप अपने पूर्व जन्म के संचित जो कर्म है या पाप कर्म है, उसको कष्ट के रूप में भोगिए, या पूजा पाठ कीजिए, यज्ञ हवन कीजिए, ईश्वर का नाम जाप कीजिए। आप सच बताइए, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ज़्यादा सात्विक है या साधक प्रवृत्ति का भी इंसान है, कितना ही नाम जप कर लेता होगा? क्या 24 घंटे जप करता है? नहीं, समय समय पे जब भी कुछ काम कर रहे हैं, नमः शिवाय, है ना। ठीक है, आप हिसाब लगाएंगे तो कोई 1000 बार कर लेता होगा, बहुत ज़्यादा करता होगा, कोई 2000 बार कर लेता होगा, कोई 5000, इससे ज़्यादा तो नहीं करता होगा, कोई 100 बार। और कई लोग मेरे पास आते हैं, कुछ मंत्र जब हम बताते ना, गुरुजी कितने बार करें, सूर्य मंत्र जैसे बताते हैं सफलता के लिए, चंद्रमा का मंत्र बताते हैं, शिव जी का बोलते हैं, शिव जी को जलाभिषेक कम समय मंत्र करो, तो गुरुजी हम तो 11 बार कर लेते हैं। अब 11 बार करके आप 2 दाना चावल खा के अपना पेट भर लोगे क्या? कितने जन्म का इकट्ठा किया हुआ है, उसकी एक निश्चित मात्रा है, निश्चित अवधि है। जैसे आप लोगों ने सुना ना, कोई मंत्र इतना इतना मात्रा, 1.25 लाख, 50 लाख, 1.25 करोड़ जाप करने से सिद्ध होती है। सिद्ध मंत्र मतलब क्या होता है? मंत्र जब आप जाप करते हैं ना, तो आप स्वयं मंत्र जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी विशेष देवता का मंत्र है। उस देवता के गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। जब दैवी गुण अंदर आएगी तो आसुरी वृत्ति जाती रहेगी, आपकी तामसिक वृत्ति खत्म हो जाएगी। तो मंत्र जाप करके, पूजा पाठ करके आप उसमें समझ लो, जैसे उस कचड़े के ढेर में माचिस की तीली से आपने आग लगा दिया। तो वो जो राजा था, उसने अपने जो भी एक गुरु मिला, उसकी आदेश का पालन किया। उसने बताया, कुछ भी उपाय बताइए महाराज, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैं ये नरक जैसा जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुआ। उसने ठान लिया और उसने उस गुरु के बताए हुए सारे उपाय को करना चालू कर दिया। करते 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 संघर्ष उसने किया जीवन में, जो लिखा था। आप बोले कि आप गुरुदेव सत्य बोल रहे हैं, मेरा जीवन बिल्कुल नरक तुल्य था, आपकी भविष्यवाणी गलत नहीं है। क्योंकि दरबार के लोग तो चौंक गए, सबकी जब कुंडली अच्छी बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, तो राजा की कुंडली इतनी दुर्गति वाली कैसे हो सकती है? लेकिन राजा ने बताया ज्योतिष का महत्व, कि मैंने माना और अपने जीवन को बदला। और अपने जीवन के ज्योतिष के रहस्यों को जब जानेंगे तो आपको महसूस होगा, करे जीवन तो वैसे ही चलता है, अब इसमें बदलाव ला सकते हैं और आप सामान्य जीवन से उत्कृष्ट जीवन जी सकते हैं। बड़े बड़े असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट लिखा है, उस कष्टों से भी निवृत्ति हो सकती है आपकी। तो ये जो छोटी छोटी कहानियाँ होती ना, जीवन बदलने वाली, कहानी का अर्थ कुछ और होता है। नहीं तो लोग बोलेंगे, अरे जब वाकई में इसका ज्योतिष विद्या से क्या लेना देना, अगर कुंडली अगर ऐसी लिखी थी, फिर ये आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? उसने उपाय किए थे, उसने पूजा पाठ, उसकी निष्ठा थी ज्योतिष विद्या पे, उसको एक मंत्र बताने वाला मिल गया। और हमको आए दिन कितने साधु महात्मा टीवी में, यूट्यूब में आके बता रहे हैं, एक कान से सुनते हैं, कितना आत्मसात करते हैं, हम काउंटिंग करते हैं, कितने माला जपें, कितना बार करें,
अरे जी, आपके जीवन का कष्ट है, जब तक कष्ट नहीं खत्म होता तब तक आप जाप कीजिए, जब भी समय मिलता है तब जाप कीजिए, सोते उठते बैठते उस ईश्वर का नाम लीजिए। नाम जप करने से क्या होता है, जो आपके इष्ट देवता हैं, जैसे भगवान आप राम आपके इष्ट हैं, अब राम के आप बहुत गुणगान करते हैं नित्य, है ना, जय श्री राम आप जाप कर रहे हैं, है ना, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन यदि आपका कर्म झूठ छल कपट का हुआ तो राम नाम जाप करना कोई मतलब नहीं है। दिन रात जो नाम जाप करेगा धीरे धीरे उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, उसके अंदर असत्य भाषण करने की हिम्मत नहीं रहेगी। वो हमेशा अगर कहीं गलती से उसने असत्य बोल दिया तो उसकी आत्मा कचोटने लग जाएगी, क्योंकि भगवान राम का कुछ तो गुण आपके अंदर आएगा। वो आदमी कितना भी कायर होगा तो अगर भगवान राम की नित्य स्तुति करने वाला है तो दूसरों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा, अपने आत्मसम्मान और उसका आत्मसम्मान और स्वाभिमान जाग जाएगा। ये मंत्र की शक्ति है। जैसे बृहस्पति मंत्र आप करो, जब बृहस्पति मंत्र आप जाप करते हो, ओम ऐं क्लीं बृहस्पति नमः, बार बार जाप करना मतलब देवता के मंत्र को जाप करना मतलब देवता के गुण आपके अंदर आ जाते हैं। आप भगवान राम के मंत्र का जाप करोगे, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, ये करते रहेंगे ना तो कुछ दिनों बाद आपको झूठ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, आपकी आत्मा कचोटने लग जाएगी और धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपको यशमान कीर्ति मिलना चालू हो जाएगा, आपकी एक पहचान बननी चालू हो जाएगी। जिस देवता का मंत्र आप जाप करते हो उसके जैसे आप होना चालू हो जाते हो। ये है ज्योतिष विद्या का रहस्य कि आप ज्योतिष को जानेंगे और अपने ग्रह दशा को जानिए। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके 9 के 9 ग्रह बलवान होते हो, और दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके 9 के 9 ग्रह खराब होते हैं। अरे कोई एक ग्रह तो होगा जो अच्छा होगा, बस उसको पूछिए अपने ज्योतिष से, उसको पकड़िए और जो महादशा चल रही है उस ग्रह के स्वामी को पकड़िए, अपने इष्ट देवता को पकड़िए, और कुछ भी नहीं समझ आता। आप अगर इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि आपकी जन्म कुंडली तक नहीं है, जन्म पत्रिका नहीं है, जन्म तिथि का भी नहीं पता है, तब भी आप दुर्भाग्य झेलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हर इंसान भगवान का अंश है और हमारे धर्म सिखाते हैं हमको कि हमारा जीवन जो हुआ है सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए हुआ है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना तब आप बोलते हैं ना, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारि। ये क्या 4 फल हैं जो भगवान राम के यश का वर्णन करने से आपको मिलते हैं। भगवान राम का जब यश का आप वर्णन करते हो, गुणगान करते हो, गुणगान का मतलब ये नहीं है कि दिन रात आप रामायण गाना और रामायण गाने के बाद आपको चाय पानी नाश्ता नहीं मिला उसके लिए खिन्न हो जाना, ये नहीं है ना। आप जब रामायण गाते हो इसका मतलब राम के चरित्र को अपनाना, ये है बरनौ रघुवर उसके, है ना, ठीक है। अब भगवान श्री राम के चरित्र को जब अपनाते हो तो सबसे पहला फल आपको मिलता है, धर्म आ जाता है आपके जीवन में कि आप जब धर्म मतलब होता है इति धारयति, क्या धारण करोगे, जो आपके देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनके गुणों को आप धारण कीजिए। जैसे उनके गुणों को धारण करते हैं धर्म जीवन में आता है तो अर्थ जो धन है वो पीछे पीछे आता है। पूरी दुनिया अर्थ के पीछे भाग रही है, धर्म के पीछे, कामना की पूर्ति करने के लिए। मतलब कैसा चल रहा है, ठीक है, और चाहते हैं मोक्ष। कामना की पूर्ति करने के लिए अर्थ चाहिए और अर्थ के पीछे भाग रहे हो, धर्म का आता पता नहीं है। आप जय श्री राम बोल के किसी का सर फोड़ दे रहे हो, ये थोड़ी धर्म है ना। तो धर्म को अपनाना मतलब अपने इष्ट के गुणों को अपनाना। भगवान राम बहुत दयालु थे, करुणामयी थे, शत्रु को माफ करते थे। रावण को ही बोले 10 बार उनके पास संदेश भिजवाए, शरण में आ जाओ मैं क्षमा कर दूंगा। उनको क्रोध कभी नहीं आता, वो विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु को कभी क्रोध नहीं आया। उनकी परीक्षा भी ली गई, कोई ऋषि थे उनके छाती पे लात मारे तो भी उनको क्रोध नहीं आया। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए, प्रभु आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, वो भगवान राम है। आपके जीवन में उनका कुछ गुण का आता पता नहीं, धर्म कैसे आएगा। धर्म अपने लिए, दूसरों को सिखाने के लिए धर्म नहीं, अपने जीवन को बदलाओ, अपने जीवन में बदलाव लाइए, अपने इष्ट के गुणों को धारण कीजिए। जब अपने इष्ट के गुणों को आप धारण करते हैं तो पैसा तो आपके पीछे भागेगा और पैसा आएगा तो कामना पूर्ति हो ही जाएगी। काम मतलब कामना। अब कामना क्या है, जीवन में ऐशो आराम सुख सुविधा संपन्नता। और जब मेरी कामना पूर्ति होगी तभी तो मैं दान कर पाऊंगा। क्या शास्त्र बोलते ना, दान करो धर्म करो, है ना, दान करो। दान कौन कर पाएगा, जो जीवन में कुछ भोगा नहीं, जिसने ऐश्वर्य नहीं देखा, जिसने पैसे नहीं देखे, वो कैसे बांट पाएगा। तो आप इतना कमाओ कि आपका मोह खत्म हो जाए, जीवन के सुख सुविधा संपन्नता से विरक्ति आ जाए जीवन में, सब भोग लिए। तब क्या करोगे, आप बांटते हो, आप अस्पताल बनवाते हो, है ना, आप स्कूल बनवाते हो, नदी तालाब ठीक करवाते हो, पेड़ लगवाते हो। ये कब करोगे, जब आपके पास संसाधन होगा ना। और संसाधन आता है अर्थ से। आपके पास अगर पैसा नहीं तो आपको कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं। तो लोग बोलते हैं पैसा भगवान है, पैसा भगवान नहीं है, धर्म भगवान है।
धर्म होगा तो पैसा उसके पीछे चलता है। जैसे बोलते हैं ना कि महालक्ष्मी जो है वो कमल पुष्प पे वास करती है, कमल पुष्प पे वास नहीं करती है, प्रतीक है। कमल का अर्थ होता है ज्ञान, जो ज्ञानी व्यक्ति होती है उसके घर लक्ष्मी वास करती है। ज्ञान लाइए जीवन में, धर्म को लेकर के आइए, तो अर्थ फिर कामना पूर्ति हो जाएगी, तब फिर मोक्ष, मोह से मुक्ति मिलेगी। तो ये सब ज्योतिष विद्या में, ये सारी चीज़ें बातें ज्योतिष विद्या के अंतर्गत आती है। ज्योतिष को कहा गया ज्योतिष वेदा नाम चक्षु। वेद हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे जीवन के जीने के सारे नियम कायदे कानून उसमें लिखा है। वेद में लिखी हुई जो बातें हैं वो परमात्मा की वाणी है। इसको ये किसी ने बोल के ऐसे लिपिबद्ध नहीं किया, ये इसको आत्मसात किया। भगवान शंकर की स्तुति में आता है, महादेव की स्तुति में आता है, यस्य निश्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्या तीर्थम महेश्वर। जिसके श्वास से वेद की उत्पत्ति हुई है, सारी विद्याओं के तीर्थ जिसके पैरों में है वो महादेव है। तो उस वेद के ज्ञान और उस वेद का छठा अंग, वेद के 6 अंग है, शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, है ना, तो उसका एक अंग है ज्योतिष। और ज्योतिष को कहा गया ज्योतिष वेदा नाम चक्षु। बिना आँख के आप दुनिया क्या देख पाओगे, ये पूरा ज्ञान नहीं देख पाओगे। ज्योतिष विद्या के बिना सारी विद्याएं हीन है। ज्योतिष विद्या के अंदर ही आपके आयुर्वेद आते हैं। किस पत्ती को किस मुहूर्त में, किस समय में, कौन से नक्षत्र में तोड़ेंगे तो वही जो फूल पौधा है वो औषधि बन जाएगा, और किसी अलग नक्षत्र में तोड़ेंगे तो वही जहर बन जाता है। बाप रे। ये ज्ञान कहाँ से आता है? ये ज्योतिष विद्या का ज्ञान है। ज्योतिष जीना सिखाता है, ज्योतिष जीवन को बदलना सिखाता है। आप चाहे जैसे भी दुर्दिन में जी रहे हैं, जैसे भी कष्ट में हैं, मैंने जैसे बताया कि आपका जन्म कुंडली नहीं भी है तो आप हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए। हनुमान चालीसा अपने आप में ही संपूर्ण है। ये तो चलो कहानी है, राजा महाराजाओं की कहानी है। मैं अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, कई लोग को जानता हूँ, और एक बहुत समृद्ध व्यक्ति हमारे आसपास आते हैं, उनकी भी जीवन ऐसी थी। सन 2004 तक के कितना जीवन में कष्ट खाया, ऐसा कौन सा काम जीवन में नहीं किया उन्होंने, सही गलत जो भी मिला। क्योंकि जब जीवन में जीने मरने की बात आ जाती तो इंसान फिर सही गलत नहीं देखता, अच्छा बुरा सारा कर्म उसने किया। जेल तक जाना पड़ गया उसको सही गलत के कर्मों की वजह से, खराब दशा चल रही थी। उसके पास ना जन्म पत्रिका तक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक दिन हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए थे वो, और वहाँ के महाराज से विनती की, कुछ तो बता दो भगवान मेरा जीवन। और उसका छोटा सा सपना था कि मैं छोटी सी मेरी गाड़ी हो जाए, बस एक आध स्कूटर हो जाए, एक छोटा दुकान कर लूँ भगवान। उसके जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं था, केवल इतना ही लक्ष्य था। उसने बस विनती किया कि भगवान कुछ इतना ही करो। बस मंदिर जाता था, हनुमान, वो एक गुरुदेव मिल गया वहाँ हनुमान जी की पूजा करने वाले, कुछ भी तो उपाय होगा मेरे जीवन में, तो बोले कुछ मत कर, तू बस केवल हनुमान जी के, ये मंदिर में बैठा है ना, ये हनुमान जी के शरण में आ जा, हनुमान चालीसा रोज पढ़। उसने हनुमान चालीसा को पकड़ लिया। आज उस मंदिर में जब भी हनुमान जयंती होती है तो भंडारा करवाता है, वहाँ साल में एक बार भंडारा करवाता है। बहुत धार्मिक है, सात्विक है, जीवन बदला। हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, रोज़ पढ़ता, और उसने कभी काउंट ही नहीं किया जितना देर, क्योंकि जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भगवान के द्वार पे ही बैठा है। 50 बार पढ़ लिया, 100 बार पढ़ लिया। मंत्र को गिन गिन के मत पढ़िए, गिनते गिनते आपका ध्यान गिनने में ही चला जाएगा। 108 नहीं हो रहा कि 3-4 आप सरका दोगे माला आगे। ये लोग होता है ना, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। आप पूजा पाठ हमारी आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आज देखो सबसे धनी व्यक्तियों की श्रेणी में आता है उस हमारे क्षेत्र में, बदल जाता है जीवन। एक किसी इष्ट को पकड़िए, उसके शरणागत हो जाइए। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ज्योतिष विद्या, जैसे आपका प्रश्न था ना कि अभी कि लोग अगर लिखा है तो फिर जरूरत क्या है? लिखा है इसीलिए जरूरत है। नहीं लिखा होता तो किसी को कुछ भी नहीं पता था। लिखा है तो छोटा पद लिखा है तो कैसे बड़े पद पे पहुँचे, है ना। आपका जीवन अगर ख़राब हो रहा है, कष्ट में जी रहे हैं, तकलीफ़ में जी रहे हैं, तकलीफ़ को कैसे कम करें। और मैं सच बोलता हूँ, मैं पूरे विश्वास से बोलता हूँ, अगर आप अपने ज्योतिषाचार्य हैं उनकी बात को मान करके, उनके बताए गए उपाय को मान करके अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। विश्वास के साथ, विश्वास ईश्वर का दूसरा नाम है। हाँ, विश्वास कीजिए। तो आप लोगों को जितना भी, मेरे ख्याल से जो भी आप लोग के मन में डाउट्स होंगे ज्योतिष को लेके, ये पूरे हो जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, और आपके मन में जो भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।